ये एनजीओ या फाउंडेशन करके होता तो फोकस उतना टाइम बिकॉज कंज्यूमिंग होता है। बट देन जब अभी ये वॉर का माहौल बना, जंग का माहौल बना, और जिस तरह की हमें वहां से न्यूज आ रही थी, तब हमें लगा यार कि अगर आज कोई हमारी ऐसी मंच होता, कोई ऐसी एसोसिएशन होती, तो हम अपनी तरफ से एक उन सबको अपील डाल सकते थे कि आप लोगों को जो इवैक्यूएट हो रहे हो बॉर्डर एरिया से, सारे साडे को लाओ, इतने साडे घर तुहाडे वास्ते खुले हैं। बहुत सारी दुनिया ये नहीं जानती, शुभमन गिल जो अभी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बने हैं, वो फाजिल्का जलालाबाद को बिलोंग करते हैं। तो अभी तक याद है कपिल देव जी से मैंने परसों बात की, सर मैंने कहा सर हम आपने कभी बताया नहीं, कहते मैनू आप नहीं पता सी, तू भी फाजिल्का तो है। बैक होम में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। पंजाब ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਫੇਥ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਐਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ खूबसूरती ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਕਰਨ ਗਿਲੋਤਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਥਾਟ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ माइंड दे विच कि एक एसोसिएशन होनी चाहिए उत्थे दे लोकां दे विच? नमस्कार जी। देखिए, मेरे को भी तकरीबन 20 साल हो गए यहाँ चंडीगढ़ रहते हुए, तो इस जर्नी में ये हमेशा देखा कि बहुत सारे लोग आके मिलते थे और इंट्रोडक्शन ये देते थे कि हम फाजिल्का, बोर, जलालाबाद या गुरुसा या फिरोजपुर उस एरिया से हैं, मलोट से हैं, मुक्तसर से हैं, तो मिलते रहते थे। अच्छा लगता था कि हमारे एरिया के बहुत सारे लोग हैं, प्रोग्रेसिव थॉट रखते हैं एंड सारे अपने बैक होम घरों से जुड़े हुए थे। किसी की फैमिली वहाँ पर है, किसी का कुछ बिजनेस वहाँ पर है, और कुछ नहीं, किसी की यादें वहाँ पर हैं। तो इस तरह मतलब हमेशा लगता था कि छोटी छोटी किट्टीज भी चल रही थी, फाजिल्का वालों की किट्टी, फिरोजपुर वालों की किट्टी, या कोई लॉयर्स का एक ग्रुप बना हुआ था बोर फाजिल्का से। तो हमेशा हम कहते थे यार कि कैसे हम सारे क्यों ना इकट्ठे हुए। तो कुछ हम फ्रेंड्स थे जो इस बारे में हम 6 मंथ्स पहले हमने थोड़ा सा इस पर थॉट डाला कि कुछ करना चाहिए। बट वही कहते हैं ना कि जब कुछ ये एनजीओ या फाउंडेशन करके होता तो फोकस उतना टाइम बिकॉज कंज्यूमिंग होता है। बट देन जब अभी ये वॉर का माहौल बना, जंग का माहौल बना, और जिस तरह की हमें वहाँ से न्यूज़ आ रही थी, तब हमें लगा यार कि अगर आज कोई हमारी ऐसी मंच होता, कोई ऐसी एसोसिएशन होती, कुछ ऐसा होता, तो हम अपनी तरफ से एक उन सबको अपील डाल सकते थे कि आप लोगों को जो इवैक्यूएट हो रहे हो बॉर्डर एरिया से, सारे साडे को लाओ, इतने साडे घर तुहाडे वास्ते खुले हैं, साडे को आके रहो। तो बस वहां से एक वो मिशन मिल गया, मोटिव मिल गया, क्योंकि हमारे एरिया में हम फ्लड्स का भी टेंशन रहता है, वॉर का भी टेंशन रहता है। तो हमने कहा कि सबको इकट्ठा करते हैं और अपने एरिया के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो वहां से इस फेथ का थॉट शुरू हुआ। फिर जो टीम थी हमारी, नवदीप जी हैं, शालीन जी हैं, पदम जी, अंशु जी, हम सब, नबी जी, हम सब रेगुलरली मिले, डिस्कशंस हुई, सबको मोटिवेशन लेवल एक होर तरह का है सारा टीम का। तो इस दे नाल ही असी इस फेथ का गठन किया। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੈ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ संडे ਨੂੰ शामी 7 बजे पार्क प्लाजा होटल जीरकपुर कर रहे हैं, जहां हमारे ऑनरेबल गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया जी इसको एज चीफ गेस्ट आएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो एसोसिएशन है, इसके जो प्राइमरली हमने ना 3 पर्पस हमने अभी तक आइडेंटिफाई कर पाए हैं। बाकी तो जैसे जैसे जर्नी चलेगी उसमें वो कहते हैं ना प्लस माइनस चीजें चलती रहेंगी। सबसे मेन तो है कि एक प्लेटफॉर्म जहां पे लोग मिल सके। आज मेरे को ही नहीं पता था, जैसे कपिल देव जी जैसे जो मेरे मतलब उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, पर मेरे को नहीं पता था वो फाजिल्का से उनका भी रिलेशन है। तो अब इस तरह शायद बहुत सारी दुनिया ये नहीं जानती, शुभमन गिल जो अभी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बने हैं, वो फाजिल्का जलालाबाद को बिलोंग करते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर ये सब लोग इकट्ठे हों और उनको पता, अरे ये भी साडे इलाके का बंदा है, ये भी साडे इलाके का बंदा है, सो दैट ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਸ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਜਾਓ,
एंड इफ यू नो कि वो अपने एरिया ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਤੀ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਯਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ वो कहते साडा हक ਇੱਥੇ रख तो वो वाली फील आएगी। तो उस चीज को लेके जो प्राइमरी एक तो नेटवर्किंग का इसका है, उसके अलावा जो अचीवर्स हैं जैसे कपिल देव जी, शुभमन गिल जी, वी हैव 5 पद्मश्रीज फ्रॉम आवर एरिया, IAS ऑफिसर्स हैं, APS संधू साहब, हिमांशु अग्रवाल जी, माधवी कटारिया जी। तो इस तरह के जो अचीवर्स हैं, पोएट्स हैं, डिजाइनर्स रीना डाका हैं, तो मतलब जो भी वेरियस फील्ड से कुछ एनीबडी हु मतलब हु एक्सेल्स इन एनी फील्ड, उनको हम ईयरली ऑनर करें। उनका एक मोटिवेशन वो कहते हैं ना कि जब अपने लोग आपको कुछ ऑनर करते हैं, सम्मान देते हैं, तो यू फील इवन बेटर देन, ठीक है, ऑल दी सेलिब्रिटीज गेट लॉट ऑफ अवार्ड्स हियर, बट जो बैक होम अपने लोग देते हैं। मेरे को अभी तक याद है कपिल देव जी से जब मैंने परसों बात की, सर मैंने कहा सर हम आपने कभी बताया नहीं, कहते मैनू आप नहीं पता सी, तू भी फाजिल का तो है। सो देन इट वाज एंड ही वाज सो एक्साइटेड, ही शॉट हिज वीडियो फॉर फेथ, हमें वीडियो भेजा। सुनील तनेजा जी, हमारे अगर आजकल IPL का दौर चल रहा है, सब IPL कमेंट्री सुन रहे होंगे पंजाबी वाली, जो सुनील तनेजा जी हैं वो भी फाजिलका से हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अचीवर्स हैं, तो उनको ऑनर करेंगे। और जो मेन मोटिव है कि हम एक सोशल कॉज को आइडेंटिफाई किया करें, मे बी देखो ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, या वेन एवर नीडेड, कि हम उसको अब बैक होम में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं यहाँ के सारे लोग इकट्ठे होके। बिकॉज हम में से कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियली दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, और उसके अलावा भी अपने एरिया की हम वॉइस बन सकते हैं। अगर वहां पर कोई भी इशू है, उसको कैसे हम गवर्नमेंट तक या कंसर्न्ड ऑफिशियल्स तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, ये कॉन्सेप्ट है, एक अच्छी नीयत, एक अच्छी सोच के साथ इसको शुरू करने का प्रयास है। अब वो तो ये जर्नी जब शुरू होगी, जो लोग वो कहते हैं कारवां में जुड़ते जाएंगे, वो अपने आप हमें गाइडेंस देते जाएंगे। हमारे सीनियर्स जो बहुत सारे यहाँ पर सिटीजन्स हैं, वो सब जब जुड़ेंगे, अपना मार्गदर्शन हमें देंगे, तो हम तो वो कहते हैं सिर्फ एक मिशन ये है कि इस ट्राई सिटी में चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली या आसपास बनूर, डेरा, इसमें एक हम फाजिलका फिरोजपुर बसाने की, तो बसा तो हुआ है, बट उसको एक इकट्ठा करने की एक कोशिश है। और जिस तरह का उत्साह हम देख रहे हैं, जिस तरह की रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, बिकॉज आई डोंट नो, आपने भी जैसे बताया आप हिमाचल से हैं, बट अगर आपके चैनल में कुछ या आपकी फर्टर्निटी में जो लोग हमारे एरिया के हैं, उनसे आप पूछोगे, साडे लोकां च ना प्यार बहुत है, तो सानू प्यार वंडन का शौक बहुत है, अपनापन महसूस करन दा ते महसूस करवावन दा बहुत एक जज्बा अलग से ही है। तो बस उसी सोच को लेते हुए फेथ फैमिली बनाने का एक मिशन है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, www.ffAITH.in को रजिस्टर कीजिए और प्लीज 1 जून को आइए, मिलिए अपने परिवार से, जो आपके ही इलाके से बट आपकी ही ट्राई सिटी में रहता है। तो यही एक मकसद है हमारा। क्या कि रजिस्ट्रेशन ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਅਚੀਵਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਜਿਸट्रेशन को फी है कि? इसमें कोई फीस नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारे कुछ बहुत ही रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो हमारे एरिया को बिलोंग करते हैं, उन सब ने हमें स्पॉन्सरशिप दी है, जिससे ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ये लॉन्च सेरेमनी, डिनर सेरेमनी हम कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है और इसमें कोई भी कैटेगरी नहीं है। एनीबडी हु इज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड, चाहे वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या किसी भी वो कहते हैं ना, कोई भी वो कहते हैं ना, जात पात, अमीर गरीब कुछ नहीं, सबके लिए सिंगल प्लेटफॉर्म है। मतलब मेरी भी अपनी कंपनी में मेरे 3-4 टीम मेंबर्स हैं जो मेरी एरिया से, मैंने उनको भी लिंक शेयर किया हुआ है, वो भी सब आएंगे और सब विद फैमिली। हमने सबको बोला कि अपनी वाइफ को या अपने स्पाउस को लेके आइए, बिकॉज बहुत सारी वहाँ की विमेन भी हैं, बहुत सी लड़कियां जो यहाँ रहती हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ सेटल्ड हैं, कुछ मैरिड हैं यहाँ पे। तो एक सबको इकट्ठा करने की कोशिश है और कोई भी इसमें भेदभाव नहीं, कोई चार्जेस नहीं। तो ये इनफैक्ट और रजिस्ट्रेशन का जो जोश आपको आपने पूछा मेरे से, तो मैं बताऊंगा कि अभी 4 डिजिट में हम पहुंच चुके हैं। तो
उत्साह बहुत है, और मैंने आपको जैसे बताया कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट साइज है हमारी पॉपुलेशन का इस ट्राई सिटी में। ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਜੌਬਸ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ। देखिए, वो तो हम सब इंडिविजुअल बेसिस पे सब करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि फेथ सिर्फ एक मोड है कि जहाँ पर हम हर सोल्यूशन को प्रोवाइड कर सकेंगे, बट यस, जो भी कोई इश्यूज हैं उनको रेज करने में जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकेंगे फेथ की तरफ से वो ज़रूर किया जाएगा। और वो आपको जैसे मैं पहले बताया कि वो आज भी अगर आप हमारे इलाके के लोगों को मिलोगे तो वो वैसे भी एक हेल्प करने का जज्बा सब रखते हैं। तो आई एम श्योर जो भी इस तरह के इश्यूज हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इनमें जो भी हम कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकेंगे। इनफैक्ट मेरे को 2-3 लोगों ने मैसेज भी किया कि वी शुड टेक अप सब मिशन देयर। मैं कही तुसी आओ पहले पहले इकट्ठे तो होए, उस तो बाद वो कहते ना कि कारवा जिस तरफ चलेगा, जहाँ पे हमारे सीनियर्स हमें गाइड करेंगे उस तरफ चलेंगे। बिकॉज अभी तो सिर्फ एक वो कहते ना कि बेबी इज गोइंग टू बी बॉर्न, तो उसके बाद वो जैसे जैसे बड़ा होगा तो आई एम श्योर स्क्रिप्ट बनती जाएगी। नहीं, थैंक यू सो मच। ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ फेथ विद डबल एफ इस दी शुरुआत होने जा रही है। तो कह सकते हैं कि राजपाल जोड़े ने उन्होंने वालों इस लॉन्च किया जाएगा, गुलाब चंद कटारिया जी वालों। कैमरा पर्सन रोहित दे नाल पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।